दोस्तों सपोज करो आप एक कंपनी के ऑडिटर हो और आप ऑडिट करते समय बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहे हो। और बैलेंस शीट को एनालाइज करते समय आप देखोगे कि कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लोन एंड लायबिलिटी के हेड में देखोगे कि कंपनी ने अपने डायरेक्टर को लोन दे रखा है या फिर कंपनी ने डायरेक्टर से लोन ले रखा है। तो क्या एक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकता है? अगर दे सकता है तो किस केस में दे सकता है? इसके क्या कंडीशन होते हैं और कौन कौन से कंप्लायंस पूरे करने होते हैं और इसके क्या एक्सेप्शंस होते हैं? या फिर कंपनी ने डायरेक्टर से लोन ले रखा है, तो क्या एक कंपनी अपने डायरेक्टर से लोन ले सकता है? अगर ले सकता है तो किस केस में ले सकता है? इसके क्या कंडीशन होते हैं? इसके लिए क्या कंप्लायंस पूरे करने होते हैं और इसके क्या एक्सेप्शंस होते हैं? ये सारे चीजें हम डिटेल में इस लेक्चर में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि क्या एक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकता है। तो जनरली इंडिया में दे सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेड सिचुएशन में ही दे सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब डायरेक्ट कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेड सिचुएशन में ही दे सकता है। और ये सब बातें सेक्शन 185 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 कहता है कि अ कंपनी कांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली advance any loan to a director of a company or its holding company or give any guarantee or security in connection with any loan taken by the directly। मतलब सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 कहता है कि एक कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती और ना ही अपने होल्डिंग कंपनी को लोन दे सकती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली का मतलब तो ये होता है कि सपोज करो कंपनी डायरेक्टली अपने डायरेक्टर के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर देता है, तो उसे हम डायरेक्ट लोन कहते हैं। और इनडायरेक्ट लोन क्या होता है? इनडायरेक्टली का मतलब इनडायरेक्ट लोन क्या होता है कि सपोज करो कंपनी एक किसी ऐसे पार्टनरशिप फर्म को लोन देती है जिसमें वो डायरेक्टर उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो या फिर उस डायरेक्टर की वाइफ उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो और वो डायरेक्टर उस फंड को यूज करता हो, तो उसे हम इनडायरेक्टली या इनडायरेक्ट लोन कहेंगे। तो दोस्तों एक कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती। यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब तो आपने समझ लिया, डायरेक्ट लोन मतलब इनडायरेक्ट लोन क्या होता है आपने तो समझ लिया। और ना ही अपने होल्डिंग कंपनी को लोन दे सकती है। अब यहाँ पे होल्डिंग कंपनी क्या होती है? सपोज करो कंपनी ए कंपनी बी की मोर देन 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती हो, तो कंपनी ए इस केस में होल्डिंग कंपनी हुई और कंपनी बी कंपनी ए की सब्सिडियरी कंपनी हुई। या फिर इसका दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि सपोज करो कंपनी ए कंपनी बी की मेजोरिटी को अपॉइंट करने का पावर रखती हो, इवन लेस देन 50% शेयर होल्डिंग हो तब भी, तो उस केस में ए कंपनी होल्डिंग कंपनी होगी और बी कंपनी सब्सिडियरी कंपनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया कि ये कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, ना ही अपने होल्डिंग कंपनी को लोन दे सकती। यहाँ पे डायरेक्टली का मतलब भी आपने समझ लिया और इनडायरेक्टली का मतलब भी समझ लिया और होल्डिंग कंपनी का भी मतलब समझ लिया। अब देखते हैं कि एक कंपनी अपने डायरेक्टर को गारंटी भी नहीं दे सकती। यहाँ पे गारंटी का मतलब क्या होता है? सपोज करो डायरेक्टर किसी बैंक से लोन ले रहा है, तो कंपनी उस लोन के अगेंस्ट बैंक को गारंटी नहीं दे सकती कि अगर डायरेक्टर बैंक का लोन रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट करता है तो कंपनी प्रॉमिस नहीं कर सकती कि वो इस लोन का रीपे करे। अगर डायरेक्टर लोन का रीपेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो कंपनी प्रॉमिस नहीं कर सकती कि कंपनी ये लोन का पेमेंट करे, मतलब रीपेमेंट करे। या फिर
गारंटी ले सके। तो आपने दोस्तों गारंटी का मतलब भी समझ लिया कि अगर डायरेक्टर किसी थर्ड पार्टी से या बैंक से लोन ले सकता है तो उस लोन के अगेंस्ट कंपनी गारंटी नहीं ले सकती। अब यहाँ पे देखते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है, सपोज करो अपने एक डायरेक्टर किसी बैंक से लोन लेता है, तो उस लोन के अगेंस्ट कंपनी अपना एसेट्स एज अ कोलेटरल उस बैंक को नहीं दे सकती। ठीक है दोस्तों, मतलब एक डायरेक्टर किसी बैंक से लोन लेती है तो कंपनी उस बैंक उस लोन के अगेंस्ट उस बैंक को अपने कंपनी का एसेट्स एज अ कोलेटरल उस बैंक को नहीं दे सकती। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी हमने पढ़ा सेक्शन 185 सब सेक्शन 1। एक कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, और ना ही अपने होल्डिंग कंपनी को लोन दे सकती है, ना ही गारंटी ले सकती है, और ना ही सिक्योरिटी दे सकती है। तो आइए पढ़ते हैं इसके एक्सेप्शंस। तो इसके दो एक्सेप्शंस है। पहला है लोन टू मैनेजिंग डायरेक्टर और वोल टाइम डायरेक्टर। मतलब एक कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को और वोल टाइम डायरेक्टर को लोन दे सकती है, लेकिन इसके लिए दो कंडीशन। जो लोन दे रही है कंपनी अपने वोल टाइम डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, वो लोन कंडीशन फॉर सर्विस होना चाहिए और स्कीम अप्रूव बाय शेयर होल्डर होना चाहिए। मतलब अगर कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर को लोन देती है, मतलब पहले तो हम समझ लेते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी के मैनेजमेंट और डे टू डे ऑपरेशन को संभालता है, उसे हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। आगे देखते हैं वोल टाइम डायरेक्टर क्या होता है। वोल टाइम डायरेक्टर मतलब ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी के लिए फुल टाइम एज ए एम्प्लॉय की तरह काम करता है। जैसे कि फाइनेंस डायरेक्टर जो फुल टाइम कंपनी के लिए काम करता है, उसे हम वोल टाइम डायरेक्टर कहते हैं। तो एक कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर वोल टाइम डायरेक्टर को लोन दे सकती है। उसके लिए पहला कंडीशन है कि वो लोन कंडीशन फॉर सर्विस होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि ये कंडीशन फॉर सर्विस का मतलब क्या होता है। कंडीशन फॉर सर्विस कंडीशन ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि एक ऐसी स्कीम जो कंपनी ने अपने पॉलिसी में बना रखी है। जैसे कि कंपनी ने, सपोज करो कंपनी ने एक पॉलिसी बना रखी है कि एम्प्लॉय वेलफेयर पॉलिसी, और उस एम्प्लॉय वेलफेयर पॉलिसी के अगेंस्ट अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को कार लोन देती है, उस इस स्कीम के अगेंस्ट कार लोन देती है, या फिर एम्प्लॉय के चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन देती है उस स्कीम के अगेंस्ट, तो इसे हम कंडीशन ऑफ सर्विस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब कंपनी ने ऐसी स्कीम बना रखी है, ऐसी पॉलिसी बना रखी है, जैसे कि एम्प्लॉय वेलफेयर पॉलिसी, और उस पॉलिसी के अगेंस्ट कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को वोल टाइम डायरेक्टर को कार लोन देती है इस स्कीम के अगेंस्ट, या फिर चिल्ड्रन एम्प्लॉय के चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए लोन देती है, तो उसे हम कंडीशन ऑफ सर्विस कहेंगे। और इसका दूसरा कंडीशन ये है कि स्कीम अप्रूव बाय शेयर होल्डर। मतलब अगर ऐसा स्कीम मतलब कोई ऐसा स्कीम जिसने शेयर होल्डर द्वारा अप्रूव हुआ, शेयर होल्डर अप्रूवल मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ हो। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना मतलब मोर देन 75% ऑफ शेयर होल्डर एग्री फॉर दैट डिसीजन। मतलब ऐसी स्कीम जिसमें 75% से ज्यादा शेयर होल्डर एग्री कर जाते हैं, तो वो स्कीम पास हो जाती है। तो उस केस में भी कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को वोल टाइम डायरेक्टर को लोन दे सकती है। तो दोस्तों पहला एक्सेप्शन हमने पढ़ लिया कि एक कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को और वोल टाइम डायरेक्टर को लोन दे सकती है। इसके लिए पहला कंडीशन है कि
वो लोन कंडीशन फॉर सर्विस होना चाहिए। कंडीशन ऑफ सर्विस का मतलब आपने समझ लिया। और दूसरा कंडीशन ये है कि एक ऐसी स्कीम जो शेयर होल्डर द्वारा अप्रूव हो चुका हो। अब शेयर होल्डर द्वारा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अप्रूव कराओ तो उसे हम स्कीम अप्रूव बाय शेयर होल्डर कहेंगे। अब इसका देखते हैं दूसरा एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं दूसरा एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? लोन टू सर्टेन एंटिटी। मतलब एक कंपनी कुछ ऐसे एंटिटी को लोन दे सकती है या फिर गारंटी दे सकती है या फिर सिक्योरिटी दे सकती है। वो कौन कौन से एंटिटी आइए देखते हैं। ये सेक्शन 185 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है। तो सेक्शन 185 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि अ कंपनी कैन गिव अ लोन और गारंटी और सिक्योरिटी टू अ प्राइवेट कंपनी इन विच सच अ डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर। मतलब सेक्शन 185 सब सेक्शन 2 कहता है कि एक कंपनी ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन दे सकती है जिसमें ये डायरेक्टर उस कंपनी का भी डायरेक्टर या मेंबर हो, या फिर ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकता है जिसमें वो डायरेक्टर उस कंपनी का 25% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता हो। या फिर एक कंपनी ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकती है जिसमें ये डायरेक्टर उस कंपनी का डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता हो। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसके दो एक्सेप्शन पढ़ा, लोन टू मैनेजिंग डायरेक्टर ओवल टाइम डायरेक्टर, दूसरा लोन टू सर्टेन एंटिटी अंडर सेक्शन 185 सेक्शन 2। तो दोस्तों इसके ना कुछ कंडीशन है, इस एक्सेप्शन को पूरा करने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि पहला, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो हमने एक्सेप्शन पढ़ा दो, उसको पूरा करने के लिए एक तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है और जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का अप्रूवल होना चाहिए। और जो लोन हम दे रहे हैं ना, वो लोन का पर्पज क्या होना चाहिए? तो उस लोन का पर्पज ये होना चाहिए कि जो बोरोइंग कंपनी है ना, वो इस लोन का यूज अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए होना चाहिए। मतलब जो बोरोइंग कंपनी अगर लोन ले रही है ना, तो वो लोन का यूज ना कंपनी के प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए होना चाहिए। 185 सब सेक्शन 2 में हमने पढ़ा था लोन टू सर्टेन एंटिटी। मतलब एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन दे सकती है जिसमें ये डायरेक्टर उस डायरेक्टर का भी उस कंपनी में भी डायरेक्टर हो या फिर मेंबर हो, या फिर ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट के लोन दे सकती है जिसमें वो डायरेक्टर 25% ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता हो, या फिर ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकती है जिसमें वो डायरेक्टर डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता हो। तो इसको पूरा करने के लिए ना कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर ये जो एग्जिस्टिंग लोन इसके चल रहे हैं ना, तो उसका रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर रीपेमेंट में डिफॉल्ट होता है तो सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 को 2 में जो लोन प्रोवाइड हो रहा है वो अलाउड नहीं होगा। और शेयर होल्डर का अप्रूवल होना चाहिए। अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं हुआ तो हम लोन टू सर्टेन एंटिटी में जो हमने पढ़ा था सेक्शन 185 सेक्शन 2, उसमें हम लोन नहीं दे सकते। आइए देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 185 टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। मतलब क्या सेक्शन 185 जो अभी हमने पढ़ा वो सब कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है? तो हाँ, सब कंपनियों पे भी एप्लीकेबल होता है। तो इसमें एक आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये प्राइवेट का लिमिटेड कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये 3 कंडीशन पूरे हो जाते हैं। 3 कंडीशन क्या है? पहला, तो प्राइवेट कंपनी के जो जितने भी शेयर होल्डर है वो सारे शेयर होल्डर इंडिविजुअल होना चाहिए, ना कि बॉडी कॉर्पोरेट। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका जो बोरोइंग होगा ना, उसका बोरोइंग 50 करोड़
या फिर 2 times ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज लोअर। मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो बोरोइंग है, वो बोरोइंग 50 करोड़ और 2 times ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जो भी कम होगा उससे कम बोरोइंग होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो भी एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं उसके रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब सेक्शन 185 सब सेक्शन 1, मतलब सेक्शन 185 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये तीन तीन कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो। तीन कंडीशन क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर है सारे इंडिविजुअल होना चाहिए, और उसके बोरोइंग 50 करोड़ और 2 times पेड अप कैपिटल विच एवर इज लोअर से कम होना चाहिए, और उसके जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है उसके रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों इसके बाद डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग। तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना होता है, और इसको एओसी 2 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में डिस्क्लोज करना होता है। अगर कारो एप्लीकेबल होता है तो इसे क्लोज 3 में भी रिपोर्ट करना होता है। आइए देखते हैं दोस्तों सेक्शन 185 का कॉन्ट्रावेंशन। अगर कोई उल्लंघन होता है सेक्शन 185 का तो उसके लिए क्या पेनल्टी है। तो कंपनी के लिए 5 लाख तक का पेनल्टी है, और डायरेक्टर के लिए 5 लाख तक का पेनल्टी, या फिर 6 महीने तक का जेल, 6 महीने तक का जेल, या फिर दोनों। चलिए दोस्तों, अभी तक तो हमने देखा कि क्या एक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, इस सब के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया। अब हम देखते हैं इसके वाइस वर्सा। क्या अब डायरेक्टर अपने कंपनी को लोन दे सकती है? दे सकती है तो किस केस में दे सकती है, इसके लिए क्या कंडीशन है, कौन कौन से कंप्लायंस पूरे करने होते हैं और इसके क्या एक्सेप्शंस है, इसको अब हम डिटेल में समझेंगे। क्या एक डायरेक्टर अपने कंपनी को लोन दे सकती है? यस, यस, हाँ, एक डायरेक्टर अपने कंपनी को लोन दे सकती है। कॉमन प्रैक्टिस में स्पेशली स्टार्टअप के केस में लोन दे सकती है, स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में लोन दे सकते हैं, या फिर कंपनी में कैश का शॉर्टफॉल के केस में एक डायरेक्टर कंपनी को लोन दे सकता है। बट इट मस्ट बी डन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड लीगल कंप्लाइंट एंड एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर। मतलब इन सब को पूरा करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, लीगल कंप्लायंस होना चाहिए, और एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या ये लीगली अलाउड है? यस, अंडर सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 में लीगली अलाउड है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक डायरेक्टर कंपनी को लोन दे सकता है, बट इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन एंड कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कंडीशन एंड कंसीडरेशन है इसके। तो लोन शुड बी इन नेचर ऑफ डिपॉजिट। मतलब एक डायरेक्टर जो कंपनी को लोन दे रहा है वो डिपॉजिट नेचर का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर डायरेक्टर कंपनी को लोन देता है तो वो फंड जो दे रहा है वो फंड डायरेक्टर का अपना होना चाहिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी से बोरो करा हुआ होना चाहिए। अगर वो थर्ड पार्टी से बोरो करके कंपनी को लोन देता है तो उसे हम डिपॉजिट ट्रीट करेंगे, ना कि लोन टू कंपनी। ठीक है, लेकिन इसको प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, मतलब डायरेक्टर को ये प्रूव करना पड़ता है कि ये उसका अपना फंड है, ना कि किसी थर्ड पार्टी से बोरो करा हुआ है। तो ये हम कैसे तय करेंगे कि ये उसका अपना फंड है? तो मतलब डायरेक्टर को एक रिटर्न में डिक्लेरेशन देना पड़ता है, अमाउंट स्पेसिफाई करना होता है कि ये उसका अपना फंड है, ना कि वो किसी से बोरो करा हुआ है। ठीक है, और ये जो फंड है, ये जो लोन है, जो डिक्लेरेशन है, ये सब बोर्ड रिपोर्ट में रिपोर्ट होना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेट में भी रिपोर्ट होना चाहिए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस इसके ये जो एक्सेप्शंस है ये सिर्फ डायरेक्टर के लिए है, ना कि किसी रिलेटिव या फिर अदर शेयर होल्डर के लिए। ये हमने देख लिया कि इसके लिए रिटर्न डिक्लेरेशन डायरेक्टर को रिटर्न में डिक्लेरेशन देना पड़ता है
कि ये उसका अपना फंड है, ना कि यह किसी थर्ड पार्टी से बोरो करके लिया हुआ है। और उसके लिए बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है। बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है लोन को एक्सेप्ट करने के लिए बाय द कंपनी फ्रॉम द डायरेक्टर। स्पेसिफाई करता है उस बोर्ड रिजोल्यूशन में कि अमाउंट क्या है लोन का, उसके टर्म क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, उसके रीपेमेंट टर्म क्या होता है। मतलब ये तीनों चीजें बोर्ड रिजोल्यूशन में तय करना होता है। आइए देखते हैं हम डिस्क्लोजर, मतलब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिस्क्लोजर है। इसको लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी में डिस्क्लोज करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। इसे बैलेंस शीट के शेड्यूल 3 में बोरोइंग के हेड में डिस्क्लोज करना होता है, और बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में इसे डिस्क्लोज करना होता है। अगर इस पे कारो एप्लीकेबल होता है तो कारों में भी कुछ रिपोर्टिंग होता है। तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है कि वो डाक से लोन लिया है, और ये लोन प्री जुडिशियल टू द कंपनी होना चाहिए, और इसके रीपेमेंट टर्म और इंटरेस्ट क्या है। क्या दोस्तों, अब हम देखते हैं इंटरेस्ट फ्री वर्सेस इंटरेस्ट बियरिंग लोन। तो लोन कैन बी इंटरेस्ट फ्री, मतलब ये जो लोन डायरेक्ट कंपनी दे रहा है वो इंटरेस्ट फ्री भी हो सकता है, ये फिर इसको फिक्स टर्म एग्रीमेंट भी हो सकता है। अगर इस पे कोई टीडीएस एप्लीकेबल होता है तो इट मस्ट बी डिडक्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब एज पर टीडीएस प्रोविजन टीडीएस भी डिडक्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों।